नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है कि मेरी ज़ुरियात आम ज़ुरियात जैसी नहीं है। उनको देखो तो खुदा याद आए, उनके पास बैठो तो खुदा करीब हो जाए, उनसे दूर हो जाओ तो खुदा से दूर हो जाओ। कहने का मतलब यह है कि हमने उनकी तरबियत की है, हमने उनको आगोश में पाला है, हमने उनको खांदे पर चढ़ाया है, हमने अपने पुश्त मुबारक पर उनकी तरबियत दी है। बताओ, इंसाफ से बताओ। सैयदना इमाम हसन खांदे के ऊपर हैं, हज़रत इमाम हुसैन दूसरे खांदे के ऊपर हैं। खांदे पर दो बच्चों को चढ़ा लेना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मोहब्बत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन को ऊपर कर लिया और उसके बाद हज़रत हसनैन एक मुतालबा कर रहे हैं कि ऊँटों पर बैठने वाले अपने ऊँटों की लगाम पकड़े हुए हैं। ऐ हमारे नाना जान, हुजूर हमारे लिए तो कोई लगाम नहीं। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक के मुँह मुबारक की तरफ इशारा किया, उसको तुम पकड़ लो। अब ज़रा गौर तो करो। आप कहेंगे कि बच्चों के बहलाने की बात है, मगर सुनो, ये मेरे आका का फ़ैल है, ये नबी का किरदार है, हकीम का फ़ैल हिकमत से खाली नहीं होता। ये रसूल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये रसूल मशक़ करा रहे हैं कि मेरे नूर चश्मों, ऐ मेरे दिल के टुकड़ों, आज मेरे मुँह मुबारक को मजबूती से पकड़ लो। कल मेरी उम्मत की लगाम तुम्हें थामनी है, कल मेरी उम्मत की हिदायत का ज़रिया तुम्हें बनना है। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिखा रहे हैं और तुम उस प्यारे वाक़ये को याद करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, हज़रत इमाम हसन पुश्त मुबारक पर आए और आने के बाद रसूल ने अपने सजदे को तूल कर दिया। जब हज़रत हसन उतर गए तो सर उठाया। क्या सिखाया इसमें? ऐ हसन, इसी उम्र में देख लो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे गाफिल नहीं बनाया। तू मेरी पीठ पर आया तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि खुदा का सजदा तवील हो गया। ज़िक्र इलाही और तस्बीह रब्बानी की तादाद बढ़ गई। मालूम ये हुआ कि बच्चों से मोहब्बत करने वालों, अगर करो तो ऐसी मोहब्बत करो कि खुदा से गाफिल ना हो, खुदा का ज़िक्र और बढ़ जाए, खुदा का सजदा और तूल हो जाए, तस्बीह और तहलील की मुद्दत और दराज हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरबियत याफ्ता पर एतमाद है, भरोसा है और समझ रहे हैं कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, मगर ये मेरे मशन को छोड़ नहीं सकती, ये मेरे पैगाम को नहीं छोड़ सकते, वाकई नहीं छोड़ा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हज़रत इमाम आली मुकाम कैसे बने? ये रसूल की तरबियत थी। इसलिए रसूल ने अजर रिसालत के तौर पर उनकी मोहब्बत को मांग लिया। और वाकई दोस्तों, दुश्मनी चाहे उनकी करो चाहे दोस्ती करो, ये तो तुम्हारी मर्ज़ी की बात है, मगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दोस्ती को अपनी दोस्ती करार दिया, उनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, उनकी अदावत को अपनी अदावत करार दिया। ये सब अल्फाज क्यों हदीस में हैं? अल्फाज हदीस में इसलिए हैं कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि ए अली, तुम्हारी मोहब्बत ईमान है और तुम्हारा बुग़्ज़ निफाक है? ये क्यों कहा जा रहा है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना लिया, और जिसने हुसैन से अदावत की, उसने अल्लाह को अपना दुश्मन बना लिया? ज़रा गौर तो करो, ऐसी बातें क्यों फरमाई जा रही हैं? ये क्यों कहा जा रहा है ये मेरे दोनों दुनिया के फूल हैं? ये सारे मकामात क्यों बताए जा रहे हैं? ये मंजिल क्यों दिखाई जा रही है? इसलिए कि उनको मानने में, उनको चाहने में हमारा फ़ायदा है। उनसे जब हम मोहब्बत करेंगे तो हिदायत पर रहेंगे। वाकई दोस्तों, क्या प्यारी बात कही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मगर दोस्तों, इतना समझ लेना मोहब्बत के अल्फाज से
उलझ कर मत रह जाना, ये ना समझ लेना कि ठीक है अब मोहब्बत कर लेंगे, अब नमाज की क्या ज़रूरत है, मोहब्बत कर लेंगे, रोज़ी की क्या ज़रूरत है, मोहब्बत कर लेंगे, हज की क्या ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, अगर तुम मोहब्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से करोगे तो तुम नमाज पर भी मजबूर होगे, रोज़े पर भी मजबूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी मोहब्बत हो, उनकी मोहब्बत हो और उनकी अदाओं से मोहब्बत ना हो, उनकी मोहब्बत इबादत से, उनकी इबादत से मोहब्बत ना हो, उनके किरदार से मोहब्बत ना हो, उनकी रफ्तार से मोहब्बत ना हो। लफ्ज़ मोहब्बत से उलझना नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल।